गुरमत सानू सब तो ज्यादा इस गल ते जोर देंदी है कि सिख परमात्मा दे भाणे विच जिंदगी बतीत करे। हालां गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु दा भाणा भी आया कि मन मेरे सतगुर कै भाणे चल, पर इत्थे प्रभु भाणा भी आया है। आओ थोड़ियां जियां मैं बेनती करांगा, सौखी समझ पै जाएगी। उंज भावें ये अखर दो ही ने भाणा, पर याद रखियो ये भी तां मन्निया जांदा है जे पूरे दाते दी मेहर होवे तां, नहीं तां सच ये वे कि तिलकण बाजी है पता ही कोई नहीं लगता अंदर कित्थे थिड़क जाए। भाणा उन्होंने भा जाए, उन्होंने चंगा लगे। एक साडे सिख विद्वान कहते हैं 3 शब्द भाणा मनण विच बड़े सहायक हुंदे ने। ये असल च 3 शब्द अंदर दियां 3 अवस्थावां ने। एक शब्द है सबर भाणा मनण च, दूजा शब्द है रजा, तीसरा शब्द अरबी का है तस्लीम। ये बड़े सौखे जे अर्थ कि सबर एक अवस्था वो है, ये भी भाणा मनण दियां भी 3 वख-वख अवस्थावां ने, पर ये 3 मैं सिर्फ अज दी विचार लई कह रहा। सब तो पहला सबर, सबर का अर्थ वैसे सी संतोख करने। कहते भाणा मनण विच सब तो पहला जग्यासू की यह अवस्था आउंदी है कि वह सबर का अर्थ जदों कोई उहदे नाल दुखांत वापरदा है, कोई घटना वापरदी, कोई तकलीफ वापरदी है, उन्होंने पता मेरे हाथ च कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उस वापरी कोई घटना नूं चुप करके अंदर सह जांदा है। उहदे शब्द वरतदे ने सबर। याद रखियो मैं बाणी चों बेनती करांगा, इहदा अर्थ यह नहीं कि मनुख की ताकत, इंसान की ताकत। जदों परमात्मा कोई घटना किसी जीव नाल वापरदी है प्रभु वालों, ये पता है मेरे हाथ च कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उस वक्त सबर नाल चुप करके उन्होंने जर जाता है, क्योंकि उहदे कोल ताकत कोई नहीं जवाब देण दी। जदों ये पढ़िया मैनूं बाणी चो एक वचन याद आया कि जिस ठाकुर स्यों ना ही चारा, की जोर है बंदे दा, चुप करेगा बंदा। ते जेकर कोई इंसान ये बहुता तड़क फड़ के तड़प के कहे मैं नहीं भाणा मनदा, याद रखियो जिहड़ा कहंदा मैं नहीं मनदा, परमात्मा नूं पता है उन्हें मनाना किवें। कोई बंदा कह सकदा मैं नहीं मनदा। पहली मैं बेनती की 3 शब्दों के असी अर्थ कर लीए, सबर, रजा ते तस्लीम। सबर का अर्थ बंदा खामोश है, ताकत ही कोई नहीं। जिस ठाकुर स्यों ना ही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा, जिदे सामने तेरा चारा ही कोई नहीं, कोई जोर ही नहीं, ਉਹਦੇ सामने तू झुक के क्यों नहीं मत्था टेक देंदा। मैं तां कहदा अर्थ ये ना कोई बाहर कर लवे भी जिहदे सामने कोई नहीं ताकत चलदी से चुप करके बह जाण। वाहिगुरू जी कई बारी अर्थ भी अपने अपने ढंग नाल समझे जाते। हुण यही शब्द बाणी च आउंदा है, कीता करना सर्व रजाई। सबर किवें है? ਇਹਦਾ अर्थ, ਇਹਦਾ मतलब सबर का अर्थ उस चुप का अर्थ रब नूं उलांभा देना नहीं। मेरे को ताकत ही नहीं, मैं की करांगा, मेरा कोई चारा ही नहीं, मैं तेनू मनांगा। कीता करना सर्ब रजाई, किच कीचै जे कर सकीए, अपना कीता किछू ना होवे, ज्यों खर भावै त्यों रखिए। अगली तुक है मेरे को बल कोई नहीं, मेरे खर जियो सब को तेरा वस। ये सबर है, चुप करके जर गया, मेरा खर जियो सबको तेरा वश। असां जोर नहीं, साडे कोल ताकत कोई नहीं, साडे कोल कोई समर्था नहीं। मेरे खर जियो सबको तेरा वश, असां जोर नहीं, जे किच कर हम सकें। हुणे फिर सबर ही करना चाहिए कि मेरे कोल कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जे किच कर हम सके, ज्यों पावै तिवें बख्श। मेरे हथ खड़े ने, जिवें तेनू चंगा लगदा बस उवें कर लै, मैं चुप करके जर लेना। ਇਹਦਾ मतलब इस विच जर रहा है, पर अजे खुशी नहीं भासदी पई। वाहिगुरू जी मैं तुक ते तर्क नहीं करांगा, पर यह ना भी साडा चारा कोई नहीं, ते जे चारा होवे फिर एक सवाल है। चारा कोई नहीं, इनू सतगुरु ने बाणी च कहा, जिहड़ी असीं पौड़ी पढ़ने, आखन जोर चुपै न जोर, जोर न मंगन देर न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार। उथे भी सबर, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए। जिस दे हाथ विच जोर है, जिस दे हाथ विच ताकत है। पहली बेनती है, भाणा मनण विच जिहड़ा शब्द सबर है, यह बड़ा वड्डा सहायक है।
साडे कोल कोई ताकत समर्था नहीं, चुप करके ओनू सह लेना इहदे विच बड़ी वड्डी ओहदी बख्शिश है। ते सबर वाला बंदा जदों भाणे नूं सहिंदा है प्यारिओ, ओहदे अंदर विराटता विशालता भी हुंदी। ते जे मान लो असीं रोई जावांगे, मैं नहीं मानदा, मनना फिर भी पैना है। दो तरीके ने, जे ज्ञान ते शब्द की रोशनी च मान लांगे ते सौखे दिन निकलणगे, जे अज्ञानता विच कंधां नूं टकरा मारांगे याद रखियो दिन फिर भी कढने पैणे ने। सबर जो वापरिया उन्हें चुप करके साडी ताकत नहीं। हुण दूसरा शब्द मैं वरत्या रजा। असल च जिहड़ा रजा है ये दूसरा पड़ाव बन जाएगा कि जो भाणा वापर रहा है, जो वापर रहा, मैं इस करके भाणे दे अर्थ कीते ने। पहला करतार दी बात, ओदा हुक्म शब्द वरत लो, जो नूं चंगा लग रहा, जो नूं भा गया। हुण रजा दा अर्थ है जदों जगियासू दे नाल एक घटना वापरदी है, मान लो उन्होंने दुख, ते भाणे दा अर्थ प्लीज कला मौत नाल संबंधित ना करो। मैं हर बार कहना भाणा तां मनुख दी जिंदगी दे हर लम्हे नाल जुड़िया होया है। हालांकि असी गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु अमरदास दे बचन पढ़दे हां, भाणा शब्द साडे घर विच पैदा होए बच्चे नाल भी जुड़िया होया है। भाणे तो बिना तां जन्म भी नहीं हुंदा, पर असी इस शब्द नूं अद्धी थां ते वरतने आ। असी मौत लई शब्द वरतने आ भाणा, जन्म लई भाणा नहीं। असी दुखांत लई शब्द वरतने आ भाणा, पर सुखांत लई नहीं। असी उजड़ पै लई शब्द वरतने आ भाणा, पर राह पै वास्ते शब्द नहीं भाणा वरतदे। भाणा तां असल च शब्द जिंदगी दे हर पड़ाव ते नाल चलदा है। जिवें सतगुरु दा ये बचन पढ़ने खां कि जां तिस भाणा तां जम्मिया, भाणे उजड़ भाणे राह। गुरु नानक साहिब जी दी जोत कहंदे उजाड़ भी भाणे विच ते सिते रखो राह भी भाणे विच। अर्ज करां कि इत्थे भाणा शब्द जन्म लई भी कि जां तिस भाणा तां जम्मिया, परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया, अमर वरताया। बेनती है दूजा भाणे मनण दा तरीका है जां पड़ाव है रजा। हुण जो कुछ वापरिया पहला उन्हें चुप करके सह लिया नहीं प्यारिओ, हुण उस भाणे नूं खुशी नाल स्वीकार कर लेना। बेनती करा कि निशुकरे ना बनना उस भाणे। चलो ये शब्द है शुक्र विच ओनू सह लेना, जो उन्हें किया ठीक है, भावें दुख सी भावें सुख सी। तुसी देखो बाणी च एक बचन आउंदा है, कहन कहावन को कि केते, ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत जो को बित है। दुख नाही सब सुख ही है रे। अगे कला सी चुप, दुख आया जर लै मना जरने पैना। हुण अवस्था चेंज है रजा करके। फिर बेनती सुनो, अगे सी जिस ठाकुर सो नाही चारा, जिस हद जोर कर वेख्या सोए, असा जोर नाही। पर हुण वो अवस्था चेंज होगी। हुण कहंदे नहीं दुख नाही सब सुख ही है रे, एक है एक ही नेता, बुरा नहीं सब भलाई है रे, हार नहीं सब जीत है। मैं बेनती करा सोग नहीं सदा हर्ष ही है रे। कहने हुण सोग नहीं करके दा मतलब वो अवस्था जिथे निशुकरापन खत्म हो गया। हुण निशुकरापन नहीं भाणे च। इहनूं सतगुरु ने अमृत बाणी च यह भी शब्द वरते कि जो कुछ वो वापरदा पिया है कि आज्ञा मैं भूख सोई कर सुखा, सोग हरख नहीं जानियो, जो जो हुक्म पायो साहिब को सो माथे ले मानियो। बेनती है एक है रजा, ये निशुकरापन खत्म हो गया। तो इस विच एक गल होर आउंदी है कि एक अवस्था होर आउंदी है सबर तो बाद रजा दी है। ते मैं अर्ज कीती रजा दा अर्थ ही खुशनुदी जां खुशी है, प्रसन्नता है। उस विच इउं मन मनन लग पैंदा, मना तू एवें सोचना है कि परमात्मा मेरे ने शायद माड़ा कर रहा, जो कुछ कर रहा तेरे भले वास्ते कर रहा। रजा का मतलब यह वे कि जो कुछ वो कर रहा है वो मेरे भले वास्ते करदा है। तां ही मैं शब्द वरत्या बुरा नहीं सब भला ही कह रहे। उस विच वो अवस्था है कि जो परमात्मा देव करते पे ने बिल्कुल ठीक है। ईवन कि उत्थे दुख ते भुख ते मौत नूं भी जगियासू परमात्मा की दात जान के स्वीकारदा है। वो कहता ये भला होगा कि केतियां दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार,
हे दातार प्रभु इस विच भी तेरी दात है, ये भी तू बख्शिश की है। फिर बेनती करा, पहला सबर, दूसरा रजा, तीसरी बेनती एक होर कर दिया, तीसरा अरबी का एक लफ्ज दी तस्लीम। वैसे तस्लीम लफ्ज के अखरी अर्थ ने प्रणाम कर देना, झुक जाना। तस्लीम विच ओ कहंदे ने शिखर का पड़ाक है कि हर वापरदी कोई घटना नूं खुशी नाल स्वीकार कर लेना। उहदे विच ये नहीं कहना परमात्मा ने मेरे नाल माड़ा कीता। पर साडा एक सुभाग है, मैं साडे दर्द केवल तुहानूं नहीं कह रहा, यतन मैं ही करना कथा करदिआं मैं अपने मन नूं नाल ले सकां। वेखो गुरु ग्रंथ साहिब च बचन है, इंसान की एक फितरत है, ये कौमे दा मारिया हर चंगी चीज नूं अपने नाम नाल जोड़ के वेखदा है, हर बदी ते हर बुराई नूं रब नाल जोड़ के देखदा है। बहुत गिनती तुसीं देखोगे, जे चंगा हो जाए उदों नहीं कहंदा रब दा भाणा वापरिया, उदों कहंदा अपनियां मेहनतां कीतियां ते मंजिल ते पहुंचे। जे चंगा हो जाए मेरे खाते, जे माड़ा हो जाए तो रब नहीं कर देता। जन्म मापियां दे खाते, मौत रब दे खाते, लाह सुख अपने खाते, दुख ते उजाड़े रब दे खाते। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती नहीं, जेड़ा बंदा चंगे वेले कहता रब बड़ा चंगा पर कमाई मेरी, नाल कहता मंदे वेले कहता रब ने बड़ा माड़ा किया, गुरु ग्रंथ साहिब कहते वो प्रेमी सिख कदी नहीं हो सकता। देखो आसा की वार का एक श्लोक है जी, एक कनेही आशकी दूजे लगे जाए। कहते ये आशकी का अर्थ तुम दूजे पासे ना कोई अर्थ कर लिया जी। वाहिगुरू जी आशकी का अर्थ है अपने प्यारे नूं मुहब्बत करनी। भाई साहब ने तो शब्द वरत्या गुरसिख आशक शब्द दे कुत्ते दा पड़ कुत्ता पाना। जिहड़ी एनर्जी बंदे दी किसी शरीर वाल चुकी हुई है, जदों ओ ताकत ओ शक्ति ओ शुद्ध निर्बल प्रेम परमात्मा वाल झक झुक जाता है, उत्थे भी तो आशकी है ना। कहते आ कादा प्रेमी, कादी आशकी, एक कने की आशकी दूजा लगे जाए, नानक आशक कांडिया। कांडिया दर ते उन्होंने आख्या जाता है आशक, सदकी रहे समाए, जिहड़ा सदीव काल लई समाया है, सदी रहे समाए। चंगा चंगा कर मन्ने, ये इस तुक दे ध्यान नाल सुनियो। मंदा मंदा होए, चंगा चंगा कर मन्ने। जदों परमात्मा ने कोई चंगा किया उदों कहना मेरा गुरु चंगा, मेरा परमात्मा चंगा। ते मंदा मंदा होए, ते जिदन कोई माड़ा काम हो जाए उस दिन कह देना गुरु ने बड़ा माड़ा किया। गुरु साहब कहते ने उन्होंने कदी नहीं आशिक किया जाता जिहड़ा अपने यार दे नाल दुख सुख दे लेखे करन लग पैंदा है। सिੱਖੀ विच कल्ले बाणी नहीं, ये मैं बेनती करांगा इतिहास विचों कि आशिक ये ना आखिए जे लेखे वरतै सोए। वो आशिक नहीं जिहड़ा कहंदा चंगा चंगा कर मन्ने, मंदा मंदा होए। बेनती करांगा तीसरा पड़ाक है तस्लीम कर लेना। जो कुछ उन्हें कर दिता बस जो तुद भावै साई भली कार, स्वीकार कर लिया। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी, जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। जो तू कीता सच एवे परमात्मा, वो मेरे वास्ते चंगा है, उहदे च मेरा बुरा कोई नहीं। मैं अर्ज की भाणा मनण विच 3 शब्द, पहला सबर, दूसरा रजा, तीसरा शब्द वरत्या है तस्लीम कर लेना। उन्होंने खुशी नाल स्वीकार कर लेना। साडे इतिहास विच एक दो नहीं बेअंत उदाहरणा ने। सच एवे कि सिੱਖੀ दा इतिहास ही भाणा मनण वालियां दा काफला है, ते ओ तस्लीम वालियां दा, दुख नूं भी सुख दे रूप विच स्वीकार करन वालियां दा, मुसीबत नूं भी खुशी दे रूप विच स्वीकार करन वालियां दा। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब चो कुछ बचन ने, ते मैं उदाहरण देंगा कि भाणा तां वो मन सह जाता प्यारिया जोड़ा शब्द की भट्ठी विच तप तप के कुंदन हो जाता है, जिहड़ा नाम विच तप तप के शुद्ध हो गया। एक बचन है बाबा फरीद जी का, मेरा ख्याल सौखा होर हो जाएगा व्याख्या करनी।
तो मैं बेनती करांगा जिस संदर्भ विच मैं कथा कर रहा प्लीज़ उस ढंग नाल सोचण का यतन करियो। वो शब्द है कि भाणा सह जाना सिख तो एक दरवेश की तरह है। वैसे दरवेश का अर्थ पावा ये फारसी का लफ्ज दरवेश नहीं, उससे शब्द है दरवेज। यदा अर्थ है दरवाजे के उत्ते डिग्या होया। दरवेश का आखिरी अर्थ हुंदा है जिहड़ा दरवाजे ते ढह पिया। लफ्ज है दरवेज। उंज गुरु ग्रंथ साहिब ने जिहड़ी दरवेश की परिभाषा बाणी च दिती है वो यही है, कहन लगे दिल दरवानी जो करे दरवेशी दिल रास, इश्क मुहब्बत नानका लेखा करते पास। जिहड़ा अपने दिल की पहरेदारी करता है वो दरवेश है। इनू बाबा जी ने कहा आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माऊ आए सफर से। उस उत्थे सलोक है जी। असल च भाणा मनना आ साडे सामने रुख ने जिहड़ा फलदार रुख है। मैं सिर्फ यदी उदाहरण ले ली कि तस्लीम कर लेना, खुशी नाल स्वीकार कर लेना, तेनू समझण लई एक बाहरमुखी उदाहरण है। बाबा साहब का बचन है, फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे भरांद। मालक दी चाकरी कर ते दिल विच जिहड़ी भ्रांति पैदा हो गई है दुबदा ओनू कढ के बाहर मार। ते किहो जा दरवेशां नूं लोड़ी है रुखां दी जिरांद। दरवेश इस तरह हुंदा है जिवें रुख जर जांदा है, पर वो जर के भला करदा है, वो जर के बुरा नहीं मंगदा। दरवेशां नूं लोड़ी है रुखां दी जिरांद। ते मन च बड़ी वारी आउणा भी रुख बारे चलो असीं बहुत कुछ कहने आ, ते एक मैं बेनती करदे आ कि चलो उत्थे तां बहुत कुछ वापरे दे ना थल्ले आपो अपने रुपइयां दा ढंग भी चलदा पे मैं इन्ने रुख लाते मैं कुछ कर दिता। जिवें अमृतधारी किताबां विच करोड़ां ने चेते रखे उस तरह रुख भी उत्थे किताबां विच करोड़ां लग चुके। खिमा करियो हजूर सच्चे पातशाह दे रुख दी उदाहरण दित्ती इत्थे। मन चाहे भी खुशी नाल किवें तस्लीम कर लेना रज़ा नूं। इहदी व्याख्या फिर भाई साहब ने एक पौड़ी च कीती। वो कहंदे ने रुख दा सब तो पहला गुण ये वे वो याद रखी अपना सीस धरती विच रखदा है। ये जड़ां उहदियां जमीन च ने, धरती च उन्हां सिर रखिया ते उपरों वो फैलाव करदा है। कहंदे जदों वो चंगी तरह पत्तियां नाल भर जांदा उहदा परिवार टाहणियां भर जांदियां ने ते धुप नाल सड़दे कोई लोग तपदे कोई लोग उस रुख दे थल्ले आके बैठदे ने ते वो रुख अपने पिंडे उत्ते तपश नूं हंडा लैंदा है, पर जिहड़ा ओहदी शरण विच आ जावे प्यारिओ ओनूं धुप तो बचा लैंदा है। आप जर की दूजे नूं सुख दिता जांदा है। गुरमुखो भाणे मन की कौम दा भला हुंदा है। मैं तां क्या भाणे दर्द कमजोरी ना समझना। हुण एक मजबूरी वखरा शब्द है, पर अंदर दी उच्ची अवस्था ते ओनूं जर जाना। धुप इन्नी ज्यादा पै रही है कि सड़दा होया बंदा कोल आया, उन्हें रुख दे थल्ले बैठिया, रुख ने कहा मैं धुप जर जाना तेनू छां देना। थल्ले बहन वाला बेईमान सी, उन्हें रुख दी छां माणी ते बेईमान इन्ना सी जिन्ना पत्तियां ने छां दित्ती उन्हां पत्तियां दे विच पक्के कोई फल लटके सन। थल्ले बैठा नशुकरा है, पर देण वाला जिहड़ा भाणे विच है। इन्हें कहा भी इनू तां फल बड़े चंगे लगे। जमीन तो वट्टा चुकिया, चुक के वृक्ष नूं मारिया, उन्हें ओदे बदले फल दे दिता। कहन लगे वेखो ए धुप सह के छां दित्ती, वट्टे खा के नूं फल दे दिता। जदों फल दिता इंसान उन्हें खा के शुक्र नहीं किया, फिर भी नहीं शुकरा रहा। फिर मन चाहया कि एदी तां तने दी पोरी बड़ी चंगी है। पोरी लफ्ज़ जी बड़ा प्यारा पुराना है जी कि तना बड़ा सोहना है, सीधा मोटा है, इनू कट के ले जावांगा जां कश्ती बनागा जां दरवाजे खिड़कियां बूहे बारियां बाले ते शतीर फटियां बनागा। वो कट्टन भी आ गया। याद रखियो रुख ने कटींदे कोई ने भी उहदा भला कर दिता। इहदा सिर्फ एक पक्ष लेना है। रुख धुप जरदा है, वट्टे जरदा है, उहनूं कट्टिया जांदा तां भी जरदा है, ते जरन दे बावजूद भी वो कट के समझते ने खत्म कर दिता। वो कट्टिया होया भी लोगों का सहारा बन के रब दा भाणा मनी जाता है। ये मैं श्लोक पढ़िया है कि फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे भरांद
दरवेशां नूं लोड़ीए रुखां दी जीरांद। इनू भाई गुरदास साहब लिखते हैं, धरती उत्ते रुख सिर तलवाया, आप सहंदे दुख जग वरसाया। आप दुख जरिया पर दुनिया नूं भला दिता, सुख दिता। धरती उत्ते रुख सिर तलवाया, आप सहंदे दुख जग वरसाया। शाम घणी बै सुख मन परचाया, वटदे लाइन फल, जदों वट्टे मारे उन्हां नूं फल दे दिते। कहण लगे वड्डण आए मनुख आप तिछाया, विरले ही सनमुख भाना पाया। कोई टावा है जिन्हों उस साईं का भाना पाउंदा है। मैं फिर बेनती करा कि भाणे के संबंध विच ही गुरु ग्रंथ साहिब जी के कुछ बोल, भाणे नूं कल्ला मौत नाल ना वरतीए। जिंदगी का हर वो पड़ाव जिहड़ा दुख सुख खुशी गमी हरक सोग मान अपमान उस्तत निंदा जिंदाबाद मुर्दाबाद खिमा करियो किते हर चीज सुरत करके इन्ना को उच्चा उठ जाए, उहदी हर गल नूं सत वचन कह के स्वीकार कर लवे। थोड़े बाणी चो प्रमाण लै लईए। एक तां गुरु रामदास जी शब्द जी कि जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई। जे भुख दे तां इतकी राजा, दुख विच सूख मनाई। तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। हुण देखो दुख विच सूख मनाई, जे भुख देवें तो मैं इहदे विच भी रज जावां, संतोख हो जाए। ये नहीं क्या मैं तेनों उलामा दें। ते गुरु अर्जुन साहब जी की जिंदगी च कुछ वापरिया। जिदन पिरथीए वर्गे ने लंगर का कंट्रोल करके चलाकियां करके चतराइयां करके कपट करके लंगर मस्ताने कर दिते। गुरु अर्जुन देव उदन भी कह रहे सन, रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रै संग सूख बिहात। रुखी रोटी मिल जाए, जमीन ते सौना मिल जाए, पर सखी ये सहेलीए सच एवे कि ओदी रजा विच रह के जमीन ते पै के भी सानू सुख है। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा भट खेड़ियां दा रहना। मैं फिर बेनती करा सतगुरु दे ए पवित्र बोल, जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई। जे भुख दे ता इतकी राजा, दुख विच सूख मनाई। तन मन काट काट सब अरपी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवें सो खाई। आखे तस्लीम कर लेना, नानक गरीब टह पया, दुआरे खर मेल लिखो वड्याई। गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी विचों एक शब्द कबीर साहिब दा जी, वो शब्द है फरमान तेरा सिरै ऊपर, जो तू हुक्म कर दिता बस सत बचन। असी इस गल नूं समझिए, जो तुसी फरमान किया मैनूं स्वीकार। फरमान तेरा सिरै ऊपर, फिर ना करत विचार। जो तुसी कह दिता मैनूं प्रवान कह खिमा करियो। जे गुरबाणी का हुक्मनामा आउंदा है वह करो आपो अपनी ख्याल, हुक्मनामा बड़ा करड़ा आ गया, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। मैं बेनती करांगा, झिड़क उन्होंने पैंदी है जिन्हों मापे मुहब्बत करते हैं। जिहड़ा बागी हो जाए उन्होंने झिड़कां भी कदी नहीं पैंदियां होंदियां। जे गुर झिड़कै तां आ भी तस्लीम करना है, झिड़क च रोस नहीं करना। जे गुर झिड़कै तां मीठा लागै, जे बख्शे तां गुर वड्याई। फरमान तेरा सिरै ऊपर, फिर ना करत विचार। तू ही दरिया तू ही करिया, तू ही दरियाए, तू ही पार लाने वाला है। तुझे ते निस्तार बंदे बंदगी इख्तियार। बंदिया तू रब की बंदगी नूं इख्तियार दर ते इख्तियार कर, धारण कर। बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोश धरो के प्यार। नाम तेरा आधार मेरा, ज्यों फूल जई है नार। कह लगे कह कबीर गुलाम घर का, जी आए भावें मार। मैं बेनती करा, ये भाना है, ये रजा है, उन्होंने तस्लीम कर लेना, स्वीकार कर लेना। हजूर सच्चे पातशाह जी ने जो किया, चलो एक सिख का जिक्र असी सारे करने, अपना भाई भिखारी जी का जिक्र सब करते। मुंज क्या जे भाने उत्ते कला सिखां का लिखना होवे, आ जिहड़ा पदा है ना जी, दो पदे खास करके अरदास दे, एक तो पंजां प्यारियां वाला, दूसरा जिहड़ा पदा है ना ये तस्लीम करने वालियां दा है। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित शीश दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नल चीरे गए। याद रखियो
इस इबारत विच वाधा होवेगा जे पंथ की एक सुरता रहे तो अपनी अपनी डफली वजाया कदी तरक्की नहीं जे होनी। मेरी बेनती है कोई इबारत विच जिन्ने तसीहे पहला दिते गए, मौत तो आखिरी मंजिल है पर तसीयां दे तरीके बदल गए। किते बिजली लाई, किते प्रेस लाया, किते जीप नाल बन के दो टुकड़े कर दिते, किते नस्तर मारे। मैं बेनती करांगा इबारत विच इत्थे शब्द जिहड़े वरते ये भाणे दा शिखर है जी। मैं फिर बेनती करा, मैं किसी धर्म का अपमान कर ली नहीं। किसी धर्म च दसो कि पुत्र का सुख होवे, दुख होवे, विआह होवे, अपने उन्हां शहीदां नूं याद करदा जिन्हां दे खून नाल धरती रंगी हुई है। कदी किसी ने कहा भी विआह च मरियां दीयां गल्लां क्यों करदे हो? मेरा ख्याल मैं शब्द वरत्या मरिया, पर इत्थे मरे दा अर्थ मैं कल भी कहा सी, मरिया लफ्ज भी गलत ना समझिए, अगे आवेगा। मरिया तो एक शिखर है। इत्थे शब्द कदी किसी कहा भी तुसीं मुंडे दा विआह ते चरखड़ियां दी गल करी जांदे। नहीं नहीं, ये भाणी दा शिखर है जी। किसी धर्म च मैं चैलेंज करके नहीं, किसी अनमत च ये दिखाओ भी इन्ने खून च रतड़े होए ते रब दे भाणे नूं मनण वालियां दा जिक्र उन्हां दी अरदास विच रोज होवे। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्मे ते सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुकाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चीरे गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया पाना है। धर्म अंदर दी अडोलता नूं जान, धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ केसां सवासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। सानू सब नूं पता है भाई भिखारी, मैं साखी नहीं केवल कहनी, मैं सिर्फ 3 बोल सांझे करने चाहना जिहड़े इतिहास ने भाई भिखारी दे मुख तो कहा है। जिहड़ा सुन रहा ओदियां अखां भिजियां ने, जिहड़ा पुत्र दा संस्कार करके आया है वो रह रस दे पाठ तो बाद कुछ उपदेश दे रहा है कल्ले। जिहड़ा सिख पुछन गया उसका नाम सी भाई गुरमुख। चलो सानू नाम ही चेते रहना चाहिए, वो नाम सी भाई गुरमुख। उन्हें इक्को गल पूछी सी गुरु अर्जुन दे महाराज, कोई ऐसा सिख है जिहड़ा जीवन मुक्त होवे ते भाणे च रहे? जे भाणा, मैं क्योंकि अज मैं कला भाणा लफ्ज मौत नाल जोड़ के अर्थ नहीं कर रहा, कोई है ऐसा जिहड़ा इस पदे नूं कमाण वाला होवे? गुरु अर्जुन साहिब जी कहते केड़ा पदा? कहते प्रभ की आज्ञा आत्म ही तावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नाहि विजोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी। ए जे भाणा गुरमुखो, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत। तस्लीम कर लिया जी। चलो पहले अर्थ नहीं करांगा, बड़े सौखे। जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। कि जिन्हों भाणा पा जाए, स्वीकार कर लिया जिन्हें। महाराज सुन के कहते हाँ ऐसे हैं, पर फर्क इन्ना उदों भी सन अज भी खैन। मैं चलो लाइव है चलता पे टीवी ते, मैं बेनती करांगा साडे वर्गे इश्तिहारी नहीं हो सकते, उन्होंने कोई जानता भी ना होवे, पर अंतरात्मे सिੱਖੀ घर में बैठे कमाते हो। अं तो सिख उन्होंने समझने जिहड़े स्टेजां उत्ते तुरे फिरदे सी नहीं। अज भी खैन, मैं कदी मैं इस गल तो इनकार नहीं करांगा। गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द की खस्ती जदों गुरमुखी अखर नहीं सन, शब्द उस दिन भी सी। जिस दिन ये प्लैनेट खत्म हो जाएगा, शब्द उस दिन भी कायम रहेगा, क्योंकि शब्द कभी मरदा नहीं होता, शब्द ने कभी नहीं मरना। इसे करके जदों गुरु ना शब्द वरदे ने, तू सतगुर चौं जुगी आप आपे परमेश्वर, असी मसले च पै जाने। देह की गल की गुरु रामदास की, गुरु नू शब्द के नज़रिए नाल देखो। गुरु 1469 तो पहला भी गुरु नानक सी, जिन्हों आद सच कहते हो, आप सारे कहने हाँ। उन्हें क्या बड़े ने, पर तेनों एक सिख कोल भेजने भाई भिखारी कोल, क्योंकि साखी तुहानूं सब नूं पता है, इसकी ज्यादा डिटेल की लोड़ नहीं। भाई गुरमुख भाई भिखारी दे घर चले गए, पुत्र की शादी सी, विआह सी, सारे घर दे जी, कोई खलवाई कोले, कोई कपड़े सी रहा। शादी का लफ्ज ही अर्थ ही तो विआह खुशी है ना जी, जिहड़ा शादी लफ्जे का अर्थ भी विआह है।
ये खुशी है। सारे घर दे जी खुश ने, प्रसन्न ने। पर गुरमुख प्यारे भाई भिखारी जी सारे हसदे खेडते पे आ, मेल है वो तप्पड़ सींदे पे आ, सुवे ते सेबे नाल। सेबा लफ्ज भी भुल गया होना बहुत बारी। सुवे ते सेबे नाल तप्पड़ सींदे पे आ। ते मन च आया मिले ते उन्हां नूं कहा कि मैं श्री अमृतसर तो आया, गुरु के चक तो आया। भाई भिखारी जी ने उठ के अदब किया। मैं उस दिन कहा सी भी उदों पैरी पाउणा सी जी, पैरी पाउणा कीता। ते जदों बैठे गलबात चली, मन ते फुरने उठन लग पे भी ये तप्पड़ सींदे पे ने, विआह है ते गुरु अर्जन साहिब कहते हैं भी ये जीवन मुक्त है, ये प्रभ की आज्ञा आत्महित आवेख। ते ये भी सच है कि ये भी समझ, सवाल तो आप कर लेने अवस्था का, पर समझ ओनू ही पैंदी है जिन्हें खंडाया है। हुण भाई साहब कीर्तन करके गए, तबला पिया, मैनू पता ही कोई नहीं तबले च की है। मैं तो यही कहना बाबे दो डमरू लैके बैठे है, जिन्हों वजाण का पता वो कहता दुनिया भर की रिदम ताल ये है। साडे लई तां पिंडां च लक्कड़ दा पेटी हुई सी ना वाजा। हुण उस अवस्था नूं इक्को ही गल पुछ लई, विआह है, सारे जी खुश ने, ते तुसीं आ की करी जांदे हो खुशी दे वेले? कहण लगे इहदी लोड़ बड़ी है। वो कहंदे ने भी मिठे दी दूजे समान दी तां लोड़, कहंदे ने इहदी लोड़ कल नूं पैणी है, ये मेल नूं पता नहीं। ਇਹਦਾ मतलब सिख आत्मदर्शी त्रैकालदर्शी, उन्होंने पता मेरे घर च वापरन वाला है, पता होने के बावजूद भी तस्लीम कर लेना है भाना है। तस्लीम कर लिया भी ठीक है कल वापरना है। हुण दिन चढ़िया, चलो विआह होया, शादी बरात गई, सारे बड़े खुश। पर वही पुत्र जिहदा विआह खुशी नाल परिवार ने रखिया, ओदी डोली दी थां ते अर्थी बन के आ गई। सारे जी मैं फिर बेनती करांगा, किसे भी ये ठीक है परिवार का जीवन होना जरूरी है, पर किसे गुरमुख जीवन वाले नूं उहदे परिवार नाल जोड़ के इस बेइज्जत ना करिए। वाहिगुरू जी करनी आपो अपनी। हुण वो सारा परिवार जिहड़ा हसदा सी वो रो रहा है, ते प्यारे चेते रखियो जिहड़ा विआह विच हसदा भी नहीं सी, हुण रोंदा भी कोई नहीं पिया। वो हस भी नहीं रहा ते रो भी नहीं रहा। वो उदों भी तप्पड़ सींदा गुरु गुरु जपदा सी, हुण तप्पड़ विछा के कहंदा रोंदे क्यों, आओ गुरु की बाणी पढ़िए। सारी रात पुत्र दी लाश कोल बैठ के बाणी पढ़ी, सिमरन कीता। कहना बहुत सौखा है, साखी सुना देनी, मिनट च असीं सिखा देंगे, तुसीं भी इमोशनल हो जाओगे। तुसीं पुत्रां वाले बैठे हो, बीबियां बच्चे नूं टीका लगे ते डिस्पेंसरी चों बाहर निकल जांदियां। ये गुरु गोबिंद सिंह जी जिहड़ा टुकड़े देख के हस के निकल जाता। मैं कल अर्ज करनी है भगत सतगुरपुरख सोई जदों आवेगा, क्योंकि इहदे लई विस्तार चाहिदा सी। अपने हत्थीं लाश कोल बैठ के सवेरे इशनान कराया, संस्कार करके आए। जदों शाम नूं कल्ले बैठ के सोदर दा पाठ किया, भाई भिखारी साहब ने पुछ लिया, भाई गुरमुख ने, कहंदे आ तुहानूं पता सी भी इहने चले जाना? कहते नहीं, ये सतगुरु ने समझ जरूर दी भी, जिन लिखिया वो होना ही सी। कहते जे पता सी फिर अरदास कर दे तुसी। कहते अरदास की सुनी गई। वो कहते कीती ते सुनी गई, पुत तां चला गया। कह लगे मैं तो कहा ही नहीं सी जीवे, मैं तो ही कहा सी जिदन होया सी उदन भी शुक्र सी, कल नूं लाश कोल बिठाएगा तो तां भी शुक्र करन दी दात दे। मैं तो सिर्फ भाणा मनण वास्ते अरदास की, तस्लीम करन दी दात दी। उत्थे 3 गल्लां कहीआं, यह भी लफ्ज मुक्ति ना संबंध, उत्थे सुखमनी साहब का पता लिया। कह लगे तांते भो गुरमुख सुन लीजै, इहदा अर्थ मेरे वीर गुरमुख मेरी गल सुन, भाणा मानन मन थिर कीजै, तस्लीम कर जो भाणा है उन्होंने स्वीकार करना मनना है। भाणा मानन मन थिर कीजै, सतनाम को सिमरन करनो, तन हंता को हृदय बिसरनो। मैं 3 शब्द कहांगा कि पहली गल भाणा मनन विच मन थिर कर। भाई गुरमुख कहंदा भाणा किवें खुशी नाल मन्निया जाए? कहन लगे सिमरन करिया कर, फिर खुशी नाल मनन दी जाच आ जाएगी। जदों प्यार करेगा ना, फिर प्यारे दी हर चीज चंगी लगन लग पेगी। तांते पो गुरमुख सुन लीजै, भाणा मनन मन थिर कीजै,
सतनाम को सिमरन करनो, दूजा काम पहला भाना, दूजा सिमरन, तीसरा तन खंता को हृदय बिसरनो। तन खंता दर ते दे अध्यास, शरीर नाल जिन्ने रिश्ते जुड़े ने इन्हां सुरत करके ऐसता ऐसता तोड़न का यत्न कर, क्योंकि जे ना तोड़ेगा एक दिन शरीरक तौर पर इन्होंने टुट जाना है। भाना सतगुरु मन्ने तां महाराज ने कह दिता, जिहड़ा अपने आप नूं सतगुरु कहंदा, हुण इत्थे कांदे सतगुरु आ ते जदों कोई मर जांदा लेटड़ियां मारदे आ जमीन उत्ते। गुरु साहब कहंदे आ भगत सतगुरु पुरख सोई जिस हर प्रा भाना पावे। महापुरख भगत ते सतगुरु होइए जिहड़ा रज़ा विच रह के जिंदगी बतीत करदा है। गुरमत सानू